तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? सामने देखिए बेटा, आज हम लोगों का वृत्त का दूसरा टॉपिक शुरू हो रहा है। दूसरा एक्सरसाइज पे आज हम लोग बात करेंगे। वृत्त के इंट्रोडक्शन की बात अभी हम लोग कर चुके हैं कल। आज हम लोग वृत्त पे बेटा बात करेंगे PYQs पे। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उन पे बात करेंगे और ये श्रृंखला हमारी ऐसे ही चलती रहेगी। देखिए सामने, यदि आप लोग पढ़ तो ये चुके हैं पहले, लेकिन अब आप इसकी कोशिश ये करिए बेटा कि आप इसके क्वेश्चंस को लगाइए, बैठ के सॉल्व करिए इसे। देखिए विजिबिलिटी सही है बेटा, ध्यान से देखिए। यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा है, तो ऐसे सवालों को करने के लिए बेटा सबसे पहले आप क्या बना लिया करिए, फिगर। तो यहाँ एक फिगर मेंटेन कीजिए इस टाइप से। ये हो गया O केंद्र हो गया इसका, ये मैंने लिख दिया। TP और TQ किसी वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये दो स्पर्श रेखाएं हमने बना दी। एक का नाम TP लिख दिया, एक अच्छा तो P और ये यहां लिखना पड़ेगा बेटा, T यहां लिखना पड़ेगा, यहाँ P यहाँ Q। तो एक TQ हो गए, एक TP हो गई। क्लियर है? इस प्रकार है कि POQ, ध्यान से पढ़ो, POQ। तो ये जो कोण आपके पास बन रहा है सेंटर का, इसे यहां मिलाया, इसे यहां मिलाया, तो ये O जो सेंटर पे कोण बन रहा है कितना बन रहा है, 110 डिग्री। आपसे पूछा कौन सा कोण है? आपसे पूछा बेटा कोण PTQ। ध्यान से देखिए, PTQ ये वाला आपसे एंगल पूछा गया है। तो क्या आपने थ्योरम पढ़ रखी है? स्पर्श रेखा पर अगर केंद्र बिंदु से कोई रेखा खींची जाती है तो उस पर वो क्या होती है, लंब होती है, और कोण कितने बनाती है, 90 डिग्री। यहां भी 90, यहां भी 90 बनेगा। तो आप क्या करेंगे, आप अपनी थ्योरम को लिख के करेंगे बेटा पूरी तरीके से। चूंकि क्या लिखेंगे, स्पर्श रेखा पर केंद्र बिंदु से डाला गया लंब 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब आप देखिए, चूंकि POQT एक क्या है, चतुर्भुज है, इसलिए इसके कोणों के मान PO प्लस कोण Q प्लस कोण T बराबर होना चाहिए 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360, मैंने इसे शॉर्ट में लिख दिया है। आप कोण कैसे लिखेंगे, PPO। कोण हमेशा बीच में लिया जाता है, इसको लिखेंगे POQ, तब इसकी बात होगी, OQT तब इसकी बात होगी, QTP तब इसकी बात होगी। क्लियर है बेटा? आपसे यही वाला पूछा गया है, तो आप क्या कर सकते हो, P का मान आपके पास 90 है, O का मान बेटा 110 है, और Q का मान 90 डिग्री है। ये सारे मान आपके हो गए। कोण T पूछा बराबर 360। अच्छा 90 और 90 180 होता है, ठीक है? तो कोण T बराबर होना चाहिए 360 माइनस 110 माइनस 180। 90 90 180, 360 में से 180 कम करोगे तो 180 माइनस 110, 180 में से जब 110 कम करोगे तो यहाँ आएगा 70 डिग्री। तो आपका कौन सा ये विकल्प सही हो जाएगा इस तरीके से बेटा, आपका ये वाला विकल्प राइट विकल्प होगा। क्लियर है? आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। ओके बेटा, इसे नोट डाउन आप कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन मैं बोलूं। हमने क्वेश्चन बेटा, चलिए देखिए, चित्र में O वृत्त का केंद्र है, PQ PR स्पर्श रेखाएं हैं, QPR 46 है, QOR क्वेश्चन मार्क। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बेटा वो सवाल में चित्र नहीं देता है, तो आपको अपने विवेक से बनाना पड़ेगा। अच्छा एक चीज अभी इसमें नहीं बताऊंगा आपको, तो आप क्या करेंगे, जब भी आपको इस टाइप का फिगर दिया तो आप बार बार इनको 90 लेके जोड़ के घटाइएगा मत, क्योंकि ये एक चतुर्भुज बनेगा और ये 90 और 90 180 बना के घटेंगे जाके। तो आप सीधे ऐसे क्वेश्चन में क्या दिमाग लगाना, इनके इनके सामने कोणों का योग 180 डिग्री। तो आप क्या कर सकते हैं सवाल के लिए, यहां लिखेंगे आप चतुर्भुज PQOR में कोण P कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण O बराबर 360 डिग्री। कितना लिखा जाएगा, 360 डिग्री।
अच्छा, कोण Q और कोण R ये दोनों मिलके बेटा कितना बनाते हैं, 180 डिग्री बनाते हैं, और यही 180 इसमें जाके लेस हो जाता है, तो सीधे P और O की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, कोण P प्लस कोण O बराबर 180 डिग्री बनेगा यहाँ। ओके, और कोण P का मान तो बेटा दिया ही है आपके पास, P बराबर कितना दिया है, 46 डिग्री, और यही 46 इसके कम कर दो, 10 से 6 गया, यहाँ बचा 4, यहाँ 7 बचा, 7 से 4 गया 3, 134 डिग्री आपका आंसर होना चाहिए। क्या आपको ये क्वेश्चन बच्चा समझ आया है? आप और क्वेश्चंस पे ट्राई कीजिए, चलिए आगे चल के बताते हैं आपको, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए तुरंत। क्लियर है? ठीक है, लिखिए आप इसे। क्वेश्चन देखिए बेटा ध्यान से, क्या है आपका क्वेश्चन। अगली बार से हम क्वेश्चन को बेटा लिखेंगे नहीं, आपको मैं फिगर बनाऊंगा, फिगर बना के क्वेश्चन समझाऊंगा, लिखने में बहुत समय व्यर्थ चला जाता है। देखिए सामने क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, मैं बोल रहा हूँ, सुनिए ध्यान से, क्या है, मैंने उसका फिगर मेंटेन कर दिया बस, क्वेश्चन का पढ़ा क्वेश्चन को फिगर मैंने बना दिया। क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, एक चित्र है, ये सामने बना हुआ है क्वेश्चन, वृत्त का केंद्र O है और AB और AC बेटा स्पर्श रेखाएं हैं, जिनमें से BOC माने कि ये वाला कोण 110 दिया है। आपसे पूछा गया BAO या OAB, जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो कोण बीच में रखते हैं, और हमसे पूछा बेटा OAB का वैल्यू पूछा गया है, कैसे निकालोगे आप इसे, बोलो। तो आप एक बात ध्यान रखिए, इसमें दो थ्योरम्स का मैं प्रयोग करूंगा। सबसे पहले आप देखिए, कोण BAC प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री, और ये क्या बनाएंगी, समपूरक कोण। सामने सामने कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। अच्छा, BAC का मान इस हिसाब से आएगा कितना बेटा, तो इस हिसाब से आपके पास में कोण BAC इसका मान 110 है, तो 180 में से ये क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ 180 में से घटाएंगे जाके 110 डिग्री, कितना घटाएंगे, 110, तो बताओ मुझे ये बेटा कितना आएगा, 70 डिग्री। पूरा एंगल कितना आएगा, 70 डिग्री आएगा पूरा एंगल, ये पूरा 70। क्या पूरा पूछा, नहीं इतना पूछा है आपसे, तो आपसे पूछा गया है कोण BAO, जो कि होता है 1/2 BAC का। ये आपके पास प्रमेय है। अवृत्त में प्रमेय क्या कहती है, जब इस टाइप का चतुर्भुज दिया हो आपके पास वृत्त हो, तो बीच वाली भुजा जो जाएगी वह इसका क्या करेगी, आधा अर्धक करेगी बेटा। क्लियर है? इसका क्या करेगी, अर्धक बनाएगी। तो यहाँ ये भुजा जो होगी इसका आधा करेगी, और यहाँ पर आने वाली 110 का आधा यहाँ 55 बनाएगी, तो ये एंगल आपका आ जाएगा 1/2 गुणे 70 बराबर 35 डिग्री। क्या ये क्वेश्चन समझ आया? इसी को अगर इसी सवाल को मैं आपको ऐसे समझाने का बेटा प्रयास करूं, ध्यान देना, मैंने कहा यह इसका आधा करेगा, तो 110 का आधा बेटा यहाँ कितना आएगा, 55 डिग्री। कितना आएगा, 55। और आपको पता है, क्या आपको पता है कि ये वाला एंगल थ्योरम से, किस थ्योरम से, सेंटर पॉइंट से स्पर्श रेखा के बिंदु तक अगर कोई रेखा खींची जा रही तो वहां कोण कितना बनेगा, 90। तो ये एक त्रिभुज नहीं बन गया बेटा, जिसका कोण एक 90 दिया है, एक कोण 55 दिया है, तो त्रिभुज के तीनों कोण कितने होते हैं, 180। तो 180 में से 90 और प्लस 55 घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ट्राई करते हैं, 180 माइनस 5 और 9, 5 कितने हुए, 14। तो यहाँ जब घटाओगे 10 से 5 जाएगा, 5 बचेगा, 7 से 4 जाएगा 3, आपका 35 डिग्री आंसर तब भी आ जाएगा। उम्मीद है दोनों तरीके आपको क्लियर हो चुके होंगे। चलिए इसी टाइप का एक दूसरा सवाल लेते हैं, मैं हट जाता हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं तब तक दूसरा सवाल आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, क्या है,
मैं बनाता हूं और फिर बताता हूं आपको क्या करना है इसके लिए। बार बार वीडियो पॉज करना दिक्कत करता है। चलिए आप देखिए और समझिए। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन। यदि मैं पढ़ते पढ़ते बेटा इस क्वेश्चन में आपका फिगर नहीं बना है, इन्होंने बोला नहीं, जब बोलेंगे तो चित्र बोलेंगे। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर एक बिंदु P है, P से O केंद्र वाले वृत्त पर P और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 के कोण पे है। बच्चा कोई पॉइंट P है जिससे एक वृत्त पर, सपोज दैट ये एक सर्किल है जिसका सेंटर O है, इस पर PA, यहाँ PA हो गया, इससे PB, यहाँ बेटा B हो गया। ये छू के टच करके जाएगा, सही से बन नहीं पाया। PB इन दोनों पर झुक के कोण कितना बनाती है? उत्तर है बेटा 80 डिग्री। कितना कोण सवाल ने बताया? 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं। तो POA मतलब यहां से यहां और यहां से यहां। तो पूछा गया POA, इसका मतलब इसके इसके बीच एक रेखा खींची गई होगी। तो आपसे पूछा ये वाला एंगल। इसके लिए मैंने अभी आपको करके बताया। क्या करके बताया? तो आप एग्जाम में पूरी थ्योरम सहित लिखेंगे। आप कैसे लिखेंगे बेटा? PA व PB वृत्त O पर क्या है? स्पर्श रेखाएं हैं, इसलिए कोण PAO बराबर PBO बराबर 90 डिग्री। तब त्रिभुज PAO में कोण P और कोण A प्लस कोण O बराबर 180 डिग्री। आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण 180। लेकिन ये केवल P यहाँ 80 मत लिख देना आप पूरा। आप ध्यान से देखो, POA या PAO आधे की बात हो रही है, तो एक थ्योरम के हिसाब से यहां लगेगा P पे 80/2 मतलब 40 डिग्री। A बराबर 90 डिग्री। O बराबर नहीं पता है बेटा, तो यहां से O बराबर हो जाएगा 9 4 13। 180 में से 130 घटाओगे 50 डिग्री कोण O का आंसर आएगा। कोणों का आंसर कितना आएगा? 50। अच्छा, इसे और एक स्मार्ट तरीके से आप जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो इसे बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। क्या उनकी अप्रोच होनी चाहिए? आमने सामने के बेटा कोण कितने होंगे? 180। कितने होंगे? 180। अच्छा मुझे बताओ, ये 80 है, यहाँ कितना हो तो 180 बन जाएगा, तो उत्तर है यहाँ 100 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। 100 होना चाहिए और बीच से रेखा आधी करती है, तो ये वाला 100 का आधा कोण कितना होगा? 50 डिग्री। 1 सेकंड का सिर्फ क्वेश्चन था। क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिए इसे, ठीक है? फिर मैं साफ कर रहा हूं, मैं हट जाता हूं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। और अगला क्वेश्चन आपको मैं समझाता हूं कि क्या है। तो उम्मीद है आपको इस टाइप के सवाल अब हो जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं करेंगे बेटा, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए बेटा, क्या कर सकते हैं हम लोग अगले सवाल पे। क्लियर कर दिया जाए? ठीक। अगला सवाल आपके लिए पढ़ रहे हैं, चलिए सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला बेटा, अब मैंने कल की क्लास में जितनी थ्योरम लिखी थी आपकी बोर्ड के ऊपर, उन्हीं थ्योरम से क्वेश्चन उठाया जा रहा है और सॉल्व किया जा रहा है। देखो, एक फिगर बनाया, बोल के बता दूंगा, लिखने में समय लगता है। एक फिगर है ये, ठीक है? बोला है संलग्न आकृति में, मतलब आकृति दी होगी। जो बच्चा आकृति दी नहीं होगी उसका मैं क्वेश्चन लिखूंगा, फिर मैं फिगर बना के अपने हाथों से बताऊंगा। जिसका बना के उसमें मैं ऐसे ही बना दे रहा हूं। यहां से एक पॉइंट पड़ा, सेंटर से गया है बेटा, तो ये आपकी सबसे बड़ी जीवा व्यास हो गई। ये C है,
ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट, इस पर एक स्पर्श रेखा AT नाम से डाली गई और ये यहाँ पर B नाम से एक त्रिभुज बनाया गया है जिसका एंगल ये वाला 50 डिग्री दिया गया है। अब आपसे पूछा क्या है, BAT की वैल्यू आपसे पूछा, कोण BAT बराबर क्वेश्चन मार्क। बताओ बेटा इसे कैसे लगाओगे, आपको कौन सी प्रमेय से इस क्वेश्चन का आप जवाब कर सकते हो, बताओ। इस क्वेश्चन का लॉन्ग तरीका है भी करने का, लेकिन इसे अगर आप प्रमेय से करोगे तो आप बहुत बहुत आसानी से सवाल उड़ा चुके होंगे। क्लियर है, बट मैं प्रमेय से ही आपको समझाऊंगा, इसका लॉन्ग तरीके पर मैं नहीं आने वाला हूं। चलिए देखिए क्या अप्रोच लेके सवाल सॉल्व करें। अच्छा एक बात बताओ, व्यास या त्रिज्या स्पर्श रेखा पर यहाँ कितना कोण बनाती है, उत्तर है 90 डिग्री। क्लियर है, कितना कोण बनाती है, 90 डिग्री का। अब एक बात आप समझ के चलो, इस 90 का मुझे कोई लेना देना नहीं है। आपको एक थ्योरम पढ़ाई गई थी प्रमेय, एकांतर कोण की, एकांतर कोण की क्या पढ़ाई गई थी बेटा, स्पर्श रेखा द्वारा अगर स्पर्श रेखा द्वारा या स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली जीवा से जो त्रिभुज बना है उसके एकांतर कोण और स्पर्श रेखा के कोण बराबर होते हैं। मतलब ये इसके लिए किसके लिए एकांतर, ये वाला एंगल, ये और ये दो तो एकांतर होंगे नहीं, अपने दूसरी भुजा के कोण के बराबर होगा। तो ये भी कितना आएगा, 50। कैसे आएगा, एकांतर बिंदु की प्रमेय से। सपोज दैट यही इधर वाला प्रश्न पूछता, तब कैसे लगाते, तब बेटा लगाने के लिए सवाल को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन में जाना पड़ता, तब ये क्वेश्चन लग पाता हमसे। तो ये क्या करना है, तो इस वाले अगर पॉइंट की बात करेगा तो इस भुजा से ये टच कर रहा, ये टच कर रहा, तो इसका एकांतर कौन होता, ये वाला होता। लेकिन अभी वो तो पूछा नहीं है, जो पूछा मैंने वो आपको बता दिया। और इसी सवाल का जवाब आपको बहुत लेंदी भी करने को मिलेगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, इसे उतार लीजिए आप, फिर मैं अगला बताऊं। क्वेश्चन पे चलते हैं, उम्मीद है ये आपने सवाल उतार लिया होगा। चलिए इसे साफ कर देते हैं, या फिर इसका एक और तरीका है जिसे मैं आपको सिखाऊंगा, तो आप चलो जान लीजिए, वो तरीका ही जान लीजिए। पहले इस क्वेश्चन को यहां से ऐसे साफ कर देते, थोड़ा सा जो चाहिए नहीं उसकी जरूरत नहीं। अब आप समझो आके बात, यहां दो प्रमेय लगेंगे। नंबर एक प्रमेय, अर्ध वृत्त, अर्धवृत्त मतलब ये आपका वृत्त है जिससे होकर ये व्यास जा रहा है, व्यास ने जो कोण बनाया, ये प्रमेय पढ़ाई गई थी, अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री होता है। तो ये वाला कोण बच्चा कितना होना चाहिए, उत्तर है 90 डिग्री। अर्धवृत्त में वैसे इसे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कहीं फंसते हो तो जरूर करना सीखो, 90 डिग्री। तो आपके पास इसलिए त्रिभुज ABC में कोण A, कोण B, कोण C कितना योग 180। इस हिसाब से कोण A आप पहले निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए बेटा, कोण A। तो कोण A प्लस ये 90 हुआ, ये 50 हुआ, बराबर 180 हुआ। तो कोण A आना चाहिए 90 50 140, 140 घटाओ तो यहाँ बचा 40 डिग्री। ये क्या कौन आया, कोण A, कोण A। अब थ्योरम नंबर अब 2 कौन सी लगेगी, ध्यान दो, जबकि सवाल ये एक लाइन सेकंड का क्वेश्चन था, लेकिन अब थ्योरम नंबर 2 बेटा ध्यान दो कैसे लगाऊंगा मैं। थ्योरम नंबर 2 क्या कहती है, थ्योरम नंबर 2 कहती है कि स्पर्श रेखा पर अगर सेंटर पॉइंट से कोई रेखा खींची गई तो वो कितना कोण बनाएगी, 90 डिग्री। स्पर्श रेखा पर बना कोण OAT या CAT
बराबर 90 डिग्री और तुम्हें चाहिए BAT, इसलिए BAT बराबर OAT माइनस OAT मतलब OAT, इसमें से इतना कोण घटा दो तो इतना साइड वाला बच जाएगा, माइनस कौन सा वाला 40 ये वाला एंगल CAB आप माइनस कर दो तो ये बचेगा बेटा 90 माइनस 40 बराबर 50 डिग्री। बताओ आप, एक तो ये तरीका रहा आपके पास, उतार लीजिए आप इसे। दो तरीके आपको मैंने बताए इस क्वेश्चन को करने के टैकल, दोनों तरीकों में बेटा आपके लिए अगर लगाना है तो ये लगा लो, या फिर प्रमेय लिखो, सीधे बोलो भैया फलानी फलानी बात से हम ये लाए हैं और आप अपने आंसर को तुरंत लिख दीजिए। बताओ ये बहुत आसान था, इसे लगाना पड़ा यहाँ तक। इसमें दो थ्योरम्स लगा के मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें एक थ्योरम एकांतर कोण की थ्योरम से मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। क्या ये क्लास आपको बेटा समझ में आई? ऐसे ही और क्वेश्चंस आप करिए थ्योरम बेस्ड, जो आपके पास बहुत सारे सवाल हैं। कल मैं लॉन्ग आंसर में और शॉर्ट में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं कल उनकी बात आपसे करूंगा और मैं कल की क्लास को फिर खत्म कर दूंगा। सर्किल में टोटल 3 क्लासेस जाएंगी, एक इंट्रोडक्टरी क्लास गई आपकी, एक आपके पास में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की गई, एक क्लास और आएगी आपके पास, बस सर्किल खत्म हो जाएगा। तो आज की क्लास के लिए बेटा थैंक यू और आपका मोस्ट वेलकम है कल की क्लास के लिए। मिलते हैं कल।